कर दो, डेट याद नहीं रहती। हाँ भाई, लास्ट इलेक्ट्रोड देखेंगे और इस तरीके से आपकी फिजिकल में पूरी खत्म करूंगी। ठीक है, बहुत दिन हो गए भाई, इतनी लंबी किताब, बहुत लंबी किताब हो गई, तो इसलिए आज खत्म कर देंगे इसको। देखो भाई, ये क्या होता है, एक विशेष प्रकार की कांच की नलिका होती है जिसे नीचे की साइड दे दिया जाता है बल्ब का आकार। ये देखो बिल्कुल ऐसा ही है, इसकी आकृति ऐसी है, इसकी साइज ही ऐसी है जिसे बनाया वैज्ञानिकों ने। यहाँ पे क्या होता है, एक कांच की नलिका होती है, ये कठोर कांच की नलिका होती है, नहीं तो सॉल्यूशन जैसे डालोगे फूट जाएगा कांच, इसलिए इसको कठोर, इतना कठोर लेते हैं कि इसमें आराम से HCl सॉल्यूशन भरा जा सके। आपको पता है HCl कितना टफ होता है, इतना मतलब हाई कंसंट्रेशन वाला होता है कि अगर आपने बहुत ज्यादा उच्च कंसंट्रेशन की कोई चीज ले ली तो कांच ऑब्वियस सी बात है फूटना ही है, तो इसको बहुत कठोर कांच का लिया जाता है। इसमें लगाया जाता है एक सिल्वर वायर, ये देखो ये सिल्वर वायर है, ये कोटेड है यानी कि ढका हुआ है किससे, AgCl से लेपित है। क्या है, AgCl से लेपित है। इसमें भरते हैं विशेष सांद्रता यानी निश्चित सांद्रता, ध्यान ना, कंसंट्रेशन इसकी डेफिनेट रहेगी 0.1 m, 0.1 मोलर HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 0.1 m HCl का सॉल्यूशन कठोर कांच की नलिका में भरा हुआ है। इस तरीके से ये पूरा आपका एक क्या बन गया है, इलेक्ट्रोड बन गया है। इस इलेक्ट्रोड का सेल आरेख बता सकते हो, देखो भाई सिल्वर कोटेड विद AgCl और किसके संपर्क में है, Cl माइनस आयनों के संपर्क में है या नहीं। Cl माइनस नहीं ले लो तो पहले पूरा HCl ले लो क्योंकि इसकी विशेष कंसंट्रेशन दे रखी है आपको HCl। देखो भाई HCl है, HCl में मैंने आपको पहले ध्यान होगा जब मैंने आपको इलेक्ट्रोड्स आरेख लिखने सिखाए थे, उनके लिए नियम बताए थे, तब मैंने आपसे कहा था HCl का 0.1 m का सॉल्यूशन अगर दे रखा हो तो जरूरी है, अनिवार्य है लिखना, इसलिए इस गिलास इलेक्ट्रोड के अंदर आप लिख दीजिएगा कि इसका 0.1 HCl यानी कि इतना विशेष सांद्रता का क्या भरा हुआ है, विलयन भरा हुआ है 0.1 m का, है या नहीं। चलो इसकी बताओ सेल आरेख क्या होगा, इसकी क्या बोलते हैं आप, AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag प्लस Cl माइनस में। बताओ भाई इसका वो क्या होगा, नस्ट इक्वेशन, E बराबर E0 माइनस के RT अपॉन F लॉग, बताओ Ag प्लस की कंसंट्रेशन, Cl माइनस की कंसंट्रेशन और AgCl की कंसंट्रेशन। इस प्रकार से आप विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हो, क्या कर सकते हो, विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हो। और इस प्रकार इतना ही बहुत है, इतना ही करूंगी मैं इसके अंदर। इस प्रकार आपका ये हो गई है खत्म फिजिकल। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, है ना। बहुत अच्छी क्लास ली है मेरे लिए सेकेंडरी की, बहुत बढ़िया पढ़ाया, बहुत बढ़िया अच्छे से क्लास अटेंड किया आपने मेरी। फिजिकल एक ऐसी किताब है सेकेंड ईयर की जो बहुत ही लेंदी किताब है। लेंदी कहने का मतलब आपने देख लिया, जो किताब इनऑर्गेनिक बहुत छोटी है, 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाती है, इनऑर्गेनिक आराम से कंप्लीट हो जाती है, बहुत सरल है। ऑर्गेनिक भी इस बार छोटी रहती है सेकेंड ईयर के अंदर, लेकिन क्योंकि फिजिकल बहुत लेंदी ले लेते हैं, लेंदी कहने का मतलब हल्की सी टफ भी है। आपने देख ली पूरी किताब, हल्की सी टफ लगी आपको, ऐसा लगा कि बहुत, ऐसा लगा कठिन है। मैडम चैट खोल देना, आप बाद में करना ये चीज। हाँ ठीक है, इतना ही बहुत है, और बाकी का बचा हुआ देख लेंगे, सिलेबस आएगा तब, फालतू में टाइम वेस्ट करना क्या है इसमें, ठीक है। हाँ भाई टफ लगी, मार्जिन है मतलब क्या मार्जिन है, हाँ ठीक है। तो हो गई फिजिकल खत्म, थोड़ी बहुत बाकी सरल है, सिंपल है। जितना मैंने इजी करने की कोशिश की है मैंने पढ़ा दिया है, जितना मैं सरल कर सकती हूँ उतना सरल मैंने कर दिया है ना। इससे ज्यादा मेरे को इजी होगी नहीं कोई चीज, मतलब जो चीज है वो तो चीज नहीं कह सकते ना। इनमें क्या बताऊं, इनमें कोई ट्रिक थोड़ी है, ये तो खुद से करनी होती है, समझ गए। ये ट्रिक नहीं होती इनमें तो आपको याद रखने पड़ेंगे, बस इतना याद रखना, एक डायग्राम याद रखना, एक सेल आरेख याद रखना, एक रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी। बाकी नॉन इक्वेशन तो आपको आती है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगली क्लास के बारे में सर बता देंगे कब से स्टार्ट होगी। बाकी फिजिकल मैंने आज आपकी क्लोज करवा दी है। थैंक यू सो मच। जाऊं मैं, नोट्स मिल गए ना सबको, नोट्स मिल गए।
हाँ, ये चैप्टर मैं कह रही हूँ ना भाई, यूनिट में अंदर टॉपिक रह गए हैं, पर मैं जब मतलब कुछ सिलेबस के अंदर आ जाएगा तब मैं दोबारा से किसी दिन, हो सकता है ऑफलाइन स्टार्ट हो जाए, ऑफलाइन स्टार्ट हो तो 2-3 दिन की क्लास का मैटर और रह गया है, वो मैं करवा दूंगी ऑफलाइन क्लास के अंदर। ठीक है? हाँ, एक बात बताओ, पूछो रवि, क्या हुआ? पूछो। पूछो। मेरा प्रॉमिस था अक्टूबर में मुझे फिजिकल खत्म करवानी है, मैं करवा चुकी हूं। बताओ। मूविंग बाउंड्री मेथड नोट्स में नहीं है। हाँ, तो क्यों नहीं हुआ बताओ? Fe+3 ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात क्या है? ये है, देखो, Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन, यहां और सब रिएक्शंस में अलग अलग चीजें आ रही थी, यहां भी आयरन है, यहां भी आयरन है। इमेजिन करो, ये आयरन+3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इसमें जा रहा है, चूंकि मैंने इसमें ये वाला एरो भी लगाया तो यही आयरन, यही वाला आयरन है, यही वाला आयरन वापस से इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। इसके लिए तो हो रहा है अपचयन और इसके लिए तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। यहां से Fe+3 Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है, यहां से Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट नहीं हो रहा क्या? तो यहाँ रिडक्शन है और इधर की तरफ ऑक्सीडेशन है, वो तो है रिडक्शन ऑक्सीडेशन। क्योंकि इसमें इसलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक साथ माने हैं बच्चों, क्योंकि माने हैं, इसलिए माने हैं क्योंकि इसमें एक आयरन है और आयरन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहा है। समझ गए रवि? आयरन एक ही मेटल है और अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट एक साथ अलग कर रहा है ना, देखो चेंज, देखो है या नहीं? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, रिवर्स का मतलब सब में चेंज हो रही है चीजें। अब ये देखो, ये लिखा हुआ है कांच इलेक्ट्रोड, AgCl के अंदर सिल्वर प्लस क्लोराइड अलग अलग मिल रहे हैं, वहां सिल्वर क्लोराइड है, यहाँ सिल्वर क्लोरीन अलग हुए। इस वाली रिएक्शन में देखो, यहाँ आयरन है और वहां भी आयरन है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपस में चेंज नहीं हो रही क्या? एक ही तो धातु है, समझ रहे हो? एक, अरे धातु तो एक है भाई, आयरन खुद अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं कर रहा क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये एक रिएक्शन के बीच में इतना भगो मत, ये ऐसे ही है तो ऐसी दे रखी बुक के अंदर। ठीक है, जाऊं मैं अब? जाऊं अब? ऑफलाइन का पता नहीं कब से स्टार्ट होंगे। ठीक है, मैं बंद कर दूं।